बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम करने जा रहे हैं एसएएस का पेपर जो बहुत जल्दी आपका होने वाला है। उसके लिए आपको एक शीट दी जाएगी साथ में, जिसमें एक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे और उसमें गोले दिए होंगे और गोले भरने होंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो शीट कैसी है और उसमें गोले कैसे भरने हैं। अच्छा यही होगा कि आप उन गोलों को भरने की भी तैयारी कर लें, क्योंकि अगर आपने वो गोला अच्छे से नहीं भरा होगा तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, आपके नंबर कट जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें भी 2 तरह के, एक तो गद्यांश दे रखा है और एक पद्यांश दे रखा है। तो एक को गद्य को पढ़ के आपको आंसर देना है और दूसरे के पद्यांश को पढ़ने के आंसर देना है। तो पहला वाला जो गद्यांश है उसको पढ़ते हैं। एक वन था, वहाँ कोई राजा ना था। जंगल में चारों तरफ गंदगी, अशांति, लड़ाई झगड़ा होता रहता था। एक दिन सभी जानवरों ने सोचा कि हम स्वयं ही कोई राजा चुन लेते हैं। इसके लिए सभी पशु पक्षियों को इसके लिए उनको सभी को कुछ ना कुछ काम करना था। तो वो काम क्या करना था? कार्य दिया कि ताकि उसके आधार पर राजा चुना जा सके। लोमड़ी को मिट्टी हटाने का, ध्यान रखिएगा बीच बीच में जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है उसको आप अंडरलाइन करते चले जाया करिए, कि देखिए कि नीचे प्रश्न इससे जुड़े हुए तो नहीं पूछे। लोमड़ी को मिट्टी हटाने का, बंदर को पेड़ों पर लगे जाले हटाने का और हाथी को गड्ढे में पत्थर डालने का। ठीक है, समझ गए। सभी पशु पक्षी राजा बनने की होड़ में जी जान से अपने अपने कामों में लगे। हाथी पत्थर लाता परंतु उन्हें गड्ढे में नहीं डालता। यह देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि ऐसे तो हाथी राजा नहीं बन पाएगा। तभी पक्षीराज गरुड़ आए। उन्होंने सभी को बताया कि गड्ढे में उनके अंडे रखे हैं, इसलिए हाथी वहाँ पत्थर नहीं डाल रहा, क्योंकि उसके लिए राजा बनने से ज़्यादा जरूरी अंडों की रक्षा करना है। यह सुनते ही सभी ने हाथी की प्रशंसा की और सर्वसम्मति से उसे राजा चुन लिया। अब आप देखिए और मुझे ये बताइए कि हाथी ने क्या सही किया? राजा तो बन सकता था अगर वो गड्ढे में डाल देता पत्थर। तो प्रश्न है, वन में अशांति क्यों थी? तो इसके आपके पास 4 ऑप्शंस हैं जैसा आप देख रहे हैं, और यहाँ पे साइड में ना इस प्रश्न पत्र के आपको गोले भरने को भी दिए गए हैं। अगर आपको ये पेपर मिल जाता है तो इसमें आपको ये 4 गोलों को भरने का प्रयास करना चाहिए। इनमें से कौन सा आंसर सही है देखेंगे। देखो यहाँ पे भी क लिखा है, ख लिखा है, ग लिखा है, घ लिखा है और यहाँ पे भी ऐसे ही लिखा है। तो आपको जौन सा भी ऑप्शन लगता है सही है, कि क ऑप्शन अगर आपको लगता है सही है तो का पे आप रंग भरेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और उसका रंग जो भरा हुआ होना चाहिए बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं फिंगर से कर रही हूँ तो मेरे से इतना अच्छा रंग नहीं भरा जा रहा है। आप पेंसिल या पेन से करेंगे जब तो अच्छे से भर पाएंगे। अब वन में अशांति क्यों थी? पहला ऑप्शन है क ऑप्शन, कि सभी पशु पक्षी अपना अपना काम करते थे। क्या इसलिए अशांति थी कि सभी अपना अपना काम करते थे? नहीं ना। सभी पशु पक्षी गंदगी करते थे। क्या इसलिए अशांति थी कि सभी पशु पक्षी गंदगी करते थे? नहीं। सभी पशु पक्षी राजा बनना चाहते थे या वन में कोई राजा नहीं था? इन दोनों ऑप्शन में आप जरूर फंसेंगे, कि सभी पशु पक्षी राजा बनना चाहते थे इसलिए अशांति थी या वन में कोई राजा नहीं था। तो एक बार जब आपको क्वेश्चन में थोड़ा उलझन लगे तो ऊपर जाइए, दोबारा पैसेज को दोबारा थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की प्रयास करें। एक वन था, वहाँ कोई राजा ना था। जंगल में चारों तरफ गंदगी, अशांति, लड़ाई झगड़ा होता रहता था। अब ये बात तो पहले से ही थी कि गंदगी भी थी, अशांति भी थी और लड़ाई झगड़ा होता रहता था। और उसका कारण वो आगे बता रहा है कि एक दिन सभी जानवरों ने सोचा कि हम अपना कोई राजा चुन लेते हैं। तो इसमें यही बात आएगी कि कि वन में कोई राजा नहीं था इसलिए अशांति थी। ठीक है, इसको एनालाइज करना होता है आपको आंसर को, कि ऊपर से मिलता हुआ आंसर कौन सा होना चाहिए। जहाँ भी फंसे 2 ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में, दोबारा ऊपर जाइए, पैसेज को अच्छे से पढ़िए। ये सोचिए कि जो ये बात बोली जा रही है उससे पहले ही ऐसा था या बाद में ऐसा बताया गया है। चलिए अगला करते हैं। ऐसे तो वह राजा नहीं बन पाएगा। दिए गए वाक्य में से सर्वनाम शब्द बताइए। इसमें आपको सर्वनाम को जानकारी थोड़ा सा दे दूं कि सर्वनाम वह शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, यानी नाम होती है संज्ञा, नाम ना आकर उसको नाम की जगह पर जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे वह, तुम, मैं, आप। ठीक है, इस तरीके के शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पे राजा तो संज्ञा है, नहीं बन ये कोई नहीं है, पाएगा जो है ये क्रिया है। अब यहाँ पर एक रह गया, वो है वह, ख ऑप्शन, तो वो सर्वनाम है। अब यहाँ पर जो आपको गोला भरना है वो ख में भरना है। ठीक है, समझ आ गई। अगला देखते हैं। गद्यांश में किस शब्द का अर्थ जिस पर सभी की एक राय है? किस शब्द पे बताओ? सर्वसम्मति, लड़ाई, एकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आपको अर्थ बताना है, जिस पर सबकी एक राय। तो सर्व मतलब सबकी, सम्मति एकमति यानी एक मत है,
सबकी एक राय, तो सर्वसम्मति इज द राइट आंसर का ऑप्शन। इसमें आपको गोला भरना है। देखो मैं पूरे तरीके से नहीं भर रही, आपने ऐसा नहीं सीखना है, आपने बहुत अच्छे से गोले को भरना है। ड्राइंग करते हो ना, गोला अच्छे से बनाते हो, भरते हो ना, वैसे ही गोले से बाहर बिल्कुल रंग नहीं आना चाहिए। निम्न शब्दों में से रानी का पुल्लिंग बताइए। तो रानी का पुल्लिंग क्या होता है? पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग स्त्री के लिए यानी लड़कियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द होते हैं, और पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं यानी लड़कों की जाति का बोध कराते हैं वो शब्द होते हैं। तो अभी आपको रानी तो स्त्रीलिंग शब्द है, उसके लिए पुल्लिंग शब्द कौन सा है? राजाओं, राजा, या क और ख दोनों सही हैं? क और ख, राजाओं और राजा दोनों सही हैं, या केवल ख गलत है यानी ये गलत है सिर्फ ये? तो देखो अगर मैं देखूँ रानी का, ये सब ऑप्शन मैं देखूँ ही नहीं जब, तो रानी का पुल्लिंग तो मुझे पता आना चाहिए, राजा रानी, है ना? ऐसा तो नहीं कहते राजाओं रानियों, है ना? तो रानी का पुल्लिंग तो राजाओं नहीं होना चाहिए, राजाओं को तो रानियाँ होना चाहिए, है ना? तो क तो नहीं है, तो ख सही है। जब ख सही है तो वो कह रहा है क और ख दोनों सही हैं। क को तो हमने पहले ही मना कर दिया, तो ये भी सही नहीं है। अब लास्ट वाला ऑप्शन बता रहा है केवल ख गलत है। अगर यहाँ लिखा होता ना केवल ख सही है तो हम इस पे जा सकते थे, लेकिन ये कह रहा है गलत है, तो गलत तो नहीं है, गलत तो ये खुद है, तो यानी ख ऑप्शन मेरा सही है। निम्न में से पांचवा, निम्न में से प्रशंसा शब्द का विलोम बताइए। प्रशंसा का विलोम कौन सा होता है? निंदा, अप्रशंसा, नाराज या गुस्सा। अ का मतलब तो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इधर अप्रशंसा नहीं कर देना आप, ठीक है। प्रशंसा यानी जो कोई आपको कुछ बोले तो आपको खुशी महसूस होती है कि हाँ मेरे लिए अच्छा बोला है, प्रशंसा करी है मेरी, है ना? तो उसका उल्टा यानी आपके लिए अच्छा बोले तो प्रशंसा, बुरा बोले तो निंदा। अप्रशंसा नहीं, निंदा। वैसे हमें निंदा नहीं करनी चाहिए किसी की भी, निंदा करनी बहुत बुरी बात है। जो देखते हैं अगला, काव्यांश को पढ़कर आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। ये काम मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, जो ये पोएम है ये आपको पता है कहाँ से खोलनी है। मैंने एक लिंक वाली वीडियो शेयर कर रखी है जिसमें लिंक है कि आपको ऐसे के पेपर कहाँ मिल जाएंगे। वहाँ से पेपर निकाल कर आपको ये वाली पोएम पढ़ के उसमें जो ये ऑप्शन दे रखे हैं उसको भर के फ़ोटो खींच के मुझे साथ में कमेंट कर दीजिए। मैं चेक करूँगी किसका सही है किसका नहीं, ठीक है, और आपके प्रश्नों का भी उत्तर दूँगी। अगला देखते हैं, भाग 3 है, ये वाला यहाँ से करेंगे। दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र दिए गए हैं और उनको ध्यानपूर्वक देखना है। ये देखो ये चित्र दिख रहा है आप सबको। उपयुक्त चित्र को देखकर बताइए कि ये किसका चित्र है। अग्निशामक यंत्र, सिलेंडर, तापमापी थर्मामीटर या एलपीजी। तो इस तरीके का नॉब वाला सिलेंडर तो होता है, लेकिन अग्निशामक यंत्र होता है यानी अग्नि को बुझाने वाला यंत्र, ठीक है, का ऑप्शन इज करेक्ट। 12वां, आग लगने की स्थिति में सहायता के लिए किस फ़ोन नंबर सूचित किया जाता है। तो जब आग लगती है आपके आस या पड़ोस में तो आपको कौन सा नंबर डायल करना है बच्चों? 101, 102 या 1092 या 199, बताइए। तो आग लगने की स्थिति में आपको कौन सा नंबर डायल करना चाहिए बच्चों? 101 नंबर। 100 नंबर होता है पुलिस का, और 101 नंबर आग के लिए, और 102 नंबर होता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, यानी अगर आपके आसपास कोई भी दुर्घटना हो गई है तो एम्बुलेंस के लिए या किसी भी सहायता के लिए आप 102 नंबर जो है वो डायल कर सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है 13वां, आग बुझाने में सहायता के लिए किसे सूचित किया जाता है? जल सेवा केंद्र, चिकित्सा केंद्र, दमकल केंद्र या ग्राहक सेवा केंद्र। जल तो पानी से जुड़ा हो गया, चिकित्सा यानी हेल्थ केयर से रिलेटेड हो गया, यानी आपके अगर आप बीमार हैं तो चिकित्सा के लिए जाएंगे ना, और दमकल यानी फायर ब्रिगेड के लिए, तो आपको दमकल केंद्र को सूचित करना है। नेक्स्ट है, निम्न में से आग शब्द का पर्यायवाची शब्द है अग्नि। ये तो सबको पता ही होना चाहिए। पिंकी ने जाकर दोनों भाइयों के जमीन के झगड़े में आग में घी डाल दिया। इस वाक्य में आग में घी डालने का मुहावरा क्या होता है? अर्थ, तो आप भी करते हो ऐसा काम कि किसी की लड़ाई हो रही है, चलो आग में घी डाल दें। तो घी डालने का मतलब क्या होता है? घी जब डालते हैं आग में तो आग कैसी हो जाती है? और बढ़ जाती है। यानी इसका मतलब ये थोड़ी कि लड़ाई हो रही है अब जाके घी डाल देते हो सच्ची का लेकर, वहाँ पे सच्ची मुच्ची का घी नहीं डालना, मतलब लड़ाई को और ज़्यादा बढ़ावा दे देते हो, है ना? तो इसका मतलब क्या निकला? सीधा सीधा आग लगाना, नाराज़ होना
क्रोध को अधिक भड़काना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका होना चाहिए क्रोध को अधिक भड़काना। अगला जो है ना पार्ट बेटा, भाग 2 पर्यावरण अध्ययन है, यानी ईवीएस। इसको हम अगली वीडियो में करेंगे, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी और आपका डाटा ज़्यादा यूज़ होगा। तो अभी हम हिंदी करते हैं, एक एक पार्ट एक एक वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, यानी जब मेरी वीडियो अपलोड होगी तो आपको पता लग जाएगा। नहीं तो आप चैनल पर जाके तो चेक कर ही सकते हैं कि कौन कौन सी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। धन्यवाद बच्चों, तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।